हेलो स्टूडेंट्स, करियर पॉइंट एजुकेशन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर आपका स्वागत है। आज की क्लास में जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा चालू ओपन बुक एग्ज़ाम के बारे में बात करेंगे। तो बता दें कि बीएससी तृतीय वर्ष का जो पेपर है जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। आप जीवाजी की ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद पेपर आप कॉपी में सॉल्व करेंगे। ठीक, आज की क्लास में जानेंगे कि कॉपी किस प्रकार से बनानी है, क्वेश्चंस किस प्रकार से लिखने हैं, उसके अलावा कौन कौन सी और फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि आपको ध्यान में रखना है परीक्षा के पर्पज़ से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं पूरी डिटेल। तो सबसे पहले बात करें कि आपको एग्ज़ाम पेपर की कॉपी कैसे बनानी है। तो आपको ओपन बुक एग्ज़ाम के लिए कॉपी A4 साइज़ के पेपर, जो A4 साइज़ के पेपर आते हैं मार्केट में, वो या फिर आपके पास में अगर रजिस्टर हो A4 साइज़ का, तो उसके बीच के पेज निकाल कर भी आप कॉपी अपनी बना सकते हैं घर पर ही। लेकिन अब लॉकडाउन ओपन हो चुका है तो मार्केट में ही कॉपियाँ अवेलेबल हैं, आप वहाँ से भी ले सकते हैं अगर घर में ना बनाना चाहें तो। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, उसका जो जीवाजी विश्वविद्यालय द्वारा जो फॉर्मेट दिया गया है ऊपर लगाने के लिए फ्रंट पेज का, वो फॉर्मेट लगाना है और उसमें पूरी एंट्रीज आपको साफ साफ अक्षरों में करनी है। बता दें जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा दो फॉर्मेट इस समय पे अवेलेबल कराए गए हैं वेबसाइट पर। एक पहले उन्होंने दिया था जब आपका नोटिफिकेशन आया था टाइम टेबल का, फिर उन्होंने बाद में एक फॉर्मेट दिया है फ्रंट पेज का। तो आप दो में से कोई भी लगाएं, इसमें कोई बाध्यता नहीं है कि आपको पहला फॉर्मेट लगाना है या फिर दूसरा फॉर्मेट लगाना है। आप कोई भी फॉर्मेट लगा करके उसको आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। क्लियर। फिर इसके अलावा कुछ छात्रों का हमारे से क्वेश्चन आया था कि सर एडमिट कार्ड क्या प्रत्येक कॉपी पर लगाना अनिवार्य है। तो उसके लिए हम बता दें कि इसके जो नियम है वह हर कॉलेज के अलग हैं। कुछ कॉलेज अपनी सुविधा अनुसार सभी कॉपियों में एडमिट कार्ड लगवा रहे हैं, कुछ कॉलेज ऐसे हैं जो केवल एक कॉपी लगवा रहे हैं एडमिट कार्ड की। तो जैसा कि मेरे कॉलेज में है, हम लोग केवल एक ही कॉपी लगवा रहे हैं। तो आप अपने महाविद्यालय में पता कर लें कि वहाँ पे कैसी व्यवस्था की गई है। फिर इसके बाद आता है, फिर बताएं कॉपी की बात। तो कॉपी आपको क्या कुल 16 पेज की बनानी है। अगर आगे पीछे दोनों काउंट करें हम तो कुल 16 पेज की कॉपी आपको बनानी है, 8 पन्ने या 16 पेज की। लेकिन जो फाउंडेशन की कॉपी होगी, फाउंडेशन एक्चुअली तीनों सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, एक हिंदी का होता है, दूसरा इंग्लिश का होता है, तीसरा कंप्यूटर एप्लीकेशन का होता है, जो कि तीनों अलग अलग टीचर के पास चेक होने के लिए जाती है। इसलिए आपको फाउंडेशन की कॉपी अलग अलग बनानी है। फाउंडेशन फर्स्ट की अलग कॉपी, सेकेंड की अलग कॉपी और थर्ड की अलग कॉपी। इसके अलावा जो आपके मेन सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को एक ही कॉपी में लिखना है। मैथमेटिक्स फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों को एक ही कॉपी में लिखना है। बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट सेकंड एक ही कॉपी में लिखना है। जूलॉजी फर्स्ट सेकंड एक ही कॉपी में लिखना है। बॉटनी फर्स्ट सेकंड एक ही कॉपी में लिखना है। केवल आपको फाउंडेशन कोर्स है उसके तीनों कॉपियों को आपको अलग अलग बनानी है। क्लियर। फाउंडेशन कोर्स की कॉपी आपकी 6 पेज की होगी, ठीक, 3 पन्ने या 6 पेज की। आप यहाँ पर आपके लिए आप महाविद्यालय से आप संपर्क कीजिए, वहाँ पे चीज़ें बताई जाएंगी, आपको क्लियर की जाएंगी। जीवाजी विश्वविद्यालय ने कॉलेज को ये बोला है कि आप अपने हिसाब से आप अपनी व्यवस्था अरेंज कर सकते हैं, चाहे आपकी परीक्षा कॉपी जमा करने की हो, चाहे आपको अपने नियम बताने की हो। तो इस प्रकार से कोई ऐसी बाध्यता नहीं है। तो हमारी सलाह है कि आप अपने महाविद्यालय में संपर्क करें। आपके महाविद्यालय का जो व्हाट्सएप ग्रुप बना है आपकी परीक्षा संबंधित, उसमें आप बात कर सकते हैं, वहाँ पर आप बता सकते हैं अपनी समस्या, वहाँ से आपकी समस्या का निराकरण हो सकता है। क्लियर। अब बात करते हैं पेपर की। तो बीएससी थर्ड ईयर का पेपर जीवाजी विश्वविद्यालय के द्वारा अपलोड कर दिया गया है, आज से डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है और फिर उसके बाद आपको 4 दिन का समय दिया गया है कॉपी को लिखने के लिए। क्लियर। तो अब बात करते हैं पेपर की। तो सबसे पहले बता दें कि जो कल बीकॉम थर्ड ईयर का पेपर आया था, बीकॉम थर्ड ईयर का फाउंडेशन कोर्स का, उसमें बीकॉम/बीएससी भी लिखा था। तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे कि आपको बीएससी का पेपर वही वाला करना है, वो पेपर आपको सॉल्व नहीं करना है। क्यों? क्योंकि बीएससी के लिए उन्होंने आज नया पेपर बीएससी वाले सेक्शन में अपलोड कर दिया है। आपको वहाँ से पेपर डाउनलोड करना है, ठीक, उसके बाद में उसको सॉल्व करना है। आप क्वेश्चन मैच करना चाहें तो क्वेश्चन मैच कर सकते हैं। मैं बोल देता हूँ यहाँ से कि जो कल आपका पेपर है था बीकॉम का आया था, उस अगर आपके पास में वो कोई पेपर आ गया है तो आप मैच कर लें कि हिंदी के जो प्रश्न है वो आया है, मेरे सहयात्री संस्मरण में अमृतलाल बेगड़ ने किन किन सहयात्रियों का उल्लेख किया है, स्पष्टतया लिखिए। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है बीएससी के पेपर में, लेकिन ये क्वेश्चन बीकॉम के पेपर में कल नहीं था। तो आप उस पेपर को सॉल्व नहीं करेंगे, यहाँ पे पूरी सावधानी बरतिएगा, अदरवाइज आप फाउंडेशन में फेल हो सकते हैं। क्लियर। दूसरा क्वेश्चन है सोशल मीडिया कैसा जनसंचार माध्यम है, लिखिए। तीसरा पेपर क्वेश्चन है पत्रकारिता के विविध माध्यमों में युवा रोजगार की संभावनाएं विषय पर एक लेख लिखिए। ये फाउंडेशन फर्स्ट में हिंदी का पेपर जो आया है वो क्वेश्चन है। कल दूसरे क्वेश्चन आए थे, कल के वीडियो मैंने बताया कि उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए, आप उसको भी देख सकते हैं और मैच कर सकते हैं, ठीक। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी आपका पेपर अवेलेबल कराया जाएगा, आप वहाँ से देख करके पेपर सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर।
इसमें भी 3 सेक्शन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड ABC। आपको इसके लिए तीनों अलग अलग कॉपी बनानी है। क्लियर। सेक्शन बी में दिया है राइट एंड रिपोर्ट ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स, अ रोड एक्सीडेंट बिफोर योर आइज, अ विजिट टू ग्वालियर ट्रेड लोकल फेयर, एन इलेक्शन सीन, अ सेंस ऑफ मार्केट ड्यूरिंग लॉकडाउन पीरियड। तो ये इंग्लिश के क्वेश्चन आए हुए हैं। राइट अ मेजर फीचर्स ऑफ CV राइटिंग, पॉइंट आउट द स्कोप ऑफ ईमेल राइटिंग। क्लियर। तो ये क्वेश्चन आपके सेक्शन बी के हैं। तो इस प्रकार से आपको बता दें, फाउंडेशन में आपको 3 कॉपी बनानी है, तीनों अलग अलग कॉपी बनेगी और 6 पेज की कॉपी होगी। अब आपको कुछ क्वेश्चन बच्चे पूछे थे कि सर जगह कम पड़ रही है, क्या एक्स्ट्रा पेज जोड़ सकते हैं? तो आपको बता दें कि आपको इतना नहीं लिखना है कि आपको जगह कम पड़े, क्योंकि उन्होंने बाध्यता ये भी रखी है कि आपको 250 शब्दों से ज़्यादा नहीं लिखना है। लेकिन वहाँ पर शब्द गिनने नहीं बैठिएगा, आपको क्या करना है, मैक्सिमम 30 लाइन में आपको अपना आंसर पूरा कर देना है। 30 लाइन लिखने के लिए मैक्सिमम आपको 2 पेज होते हैं। आप 2 पेज या 2.5 पेज में आप अपना एक क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अगर इस तरह से करेंगे तो कॉपी में पेजेस कम नहीं पड़ेंगे और आपका आंसर भी अच्छा होगा। इससे ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो उसका भी बैड इफेक्ट पड़ता है। क्लियर। फिर बात करते हैं आपके दूसरे पेपर की। तो दूसरा पेपर आपका है केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में भी आपको 3 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तीनों सेक्शन एक ही पेपर में दिए हुए हैं। अब इन तीनों सेक्शन को आपको एक ही कॉपी में करनी है, यानी 16 पेजेस में इन तीनों सेक्शन को करना है। अब यहाँ पहला क्वेश्चन दिया है सेक्शन ए का, बोर का हाइड्रोजन परमाणु मॉडल एवं इसके दोष को समझाइए। अब हाइड्रोजन परमाणु मॉडल क्या है, बोर के अनुसार उसको बताना है, ना कि किसी और साइंटिस्ट का बताना है, ना तो उसकी बेसिक डेफिनेशन बतानी है और उसके दोषों को समझाना है बोर के हाइड्रोजन परमाणु मॉडल का। कुछ बच्चे एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, लास्ट तक जाते हैं, जितनी चीज़ें मिलती हैं 20 उठाए आप कॉपी करना स्टार्ट कर देते हैं। आपको सलाह देते हैं कि आप अपने हिसाब से आपको जो पढ़ाया गया है महाविद्यालय में आपके, उसके आधार पर आप आंसर लिखिए। आपको पता होगा कि कितने आंसर आपका सफिशिएंट होगा। इसी प्रकार सेक्शन बी में भी आपके 3 क्वेश्चन हैं और सेक्शन सी में भी आपके पास में 3 सेक्शन है। इन तीनों सेक्शन को एक ही कॉपी में आपको पूरा करना है। फिर इसके बाद में कंप्यूटर साइंस का पेपर है, उसमें भी आपके पास में 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन को एक ही पेपर में कॉपी में करना है। जूलॉजी है, जूलॉजी में भी 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन को एक ही कॉपी में करना है, कॉपी होगी आपकी 16 पेज की। फिर बात करते हैं मैथमेटिक्स के पेपर की, जो कि ज़्यादा परेशान कर सकता है आपको। तो मैथमेटिक्स के पेपर में जो पेपर आया हुआ है आपके सामने, उसमें कुल तीनों पेपर के मिला के 5 सेक्शन दिए हुए हैं, ABCDE। लेकिन आपको यहाँ पे परेशान नहीं होना कि 5 में से कौन करें। तो आपको बता दें कि जो सेक्शन ए और सेक्शन बी है, सेक्शन ए और सेक्शन बी, वह आपका अनिवार्य है। उसके क्वेश्चन पहले सेक्शन में आपके 3 क्वेश्चन दिए हैं और दूसरे सेक्शन में आपके पास में 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों क्वेश्चन को आपको हर हाल में करना है, अनिवार्यतः करना है, ठीक ना, ये मैंडेटरी है। लेकिन उसके बाद C, D और E जो सेक्शन दिया हुआ है, उसमें आपके पास में ऑप्शन है कि आपको कौन सा सेक्शन करना है। तो इसके लिए आपको फिर से अपने प्रोफेसर से कांटेक्ट करना होगा कि आपके महाविद्यालय में कौन सा पढ़ाया गया है या फिर कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है। उसके आधार पर आप जो है अपना ये सेक्शन क्लियर करेंगे, आप उससे सेक्शन सॉल्व करेंगे। ये बात थी मैथमेटिक्स के सेक्शन की। यहाँ पे 5 सेक्शन आए हुए हैं, उसमें से आपको केवल 3 सेक्शन करना है। क्लियर, जिसमें ए और बी अनिवार्य है। तीसरे सेक्शन के लिए आपको अपने कॉलेज के अकॉर्डिंग सॉल्व करना होगा। क्लियर। फिर फिजिक्स में भी 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन आपको एक ही कॉपी में करनी है। बॉटनी में 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन एक ही कॉपी में करना है। और बायोटेक्नोलॉजी, इसमें भी 2 सेक्शन है, दोनों सेक्शन को एक ही पेपर में कॉपी में करना है। अब बता दें जो बायोटेक्नोलॉजी का पेपर है वो आपका पूरा इंग्लिश में आया हुआ है, आपको अच्छे से सॉल्व करना है। क्लियर। तो 3 क्वेश्चन सेक्शन ए में है और 3 क्वेश्चन ही सेक्शन बी में भी है। क्लियर। तो इस प्रकार से आपको ये पेपर आपके अपलोड कर दिए गए हैं। यहाँ बता दें कि BSc रेगुलर और प्राइवेट दोनों के पेपर एक ही हैं, दोनों में कोई कंट्रोडक्शन नहीं है, दोनों के पेपर अलग अलग होते हैं, दोनों का एक ही पेपर आता है, बस उसमें नंबरिंग थोड़ी चेंज होती है। जैसा आप पेपर अगर ओपन करेंगे, जब आपके सामने दिखेगा क्वेश्चन के आगे नंबर डाला होगा तो 13/16 डाला होगा। तो जो 13 मार्क्स है वो रेगुलर के लिए है और जो 16 मार्क्स है वो प्राइवेट के लिए है। मतलब एक क्वेश्चन जो है 13 मार्क्स का रेगुलर वाले के लिए है और वही क्वेश्चन 16 मार्क्स का प्राइवेट वालों के लिए है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कि आपको अब प्राइवेट वालों को आंसर बढ़ा के लिखना है, आपको आंसर उतना ही लिखना जितने में आपका क्वेश्चन पूरी तरह से सॉल्व हो जाए। क्लियर। तो ये थी BSc तृतीय वर्ष के पेपर की बातें। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। ओके, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक बने रहिए। थैंक यू।